आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ, वंदे मातरम। और अब हम बात कर रहे थे वस्त्रों की। आप क्या शक्ति चाहते हैं, वस्त्र वो दे सकता है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि वस्त्र आपके अंदर दो चीजें डालता है। क्या डालता है? एक चीज ऊर्जा। वस्त्र में कोई ऊर्जा होती है क्या महाराज? कलर थेरेपी के बारे में आप समझोगे तो इस दुनिया का कोई भी रंग में ही वस्त्र बनता है, रंग से बाहर वस्त्र नहीं है। ट्रांसपेरेंट वस्त्र नहीं होता। वस्त्र सफेद है तो सफेद भी एक रंग में है, काला है तो काला भी एक रंग है, नीला है तो नीला भी एक रंग है, पीला है तो पीला भी एक रंग है। जब कलर थेरेपी को देखो तो वस्त्र ऊर्जा देता है। कपड़े को देखो, कॉटन, लिनेन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, टेरिकॉटन, कितने कपड़े, अभी वो लिस्ट लूं तो अलग प्रवचन होगा। आप बोलोगे महाराज कपड़े का व्यापार किए क्या? नहीं महाराज, किए नहीं, अनुभव से बोलो। ये कपड़े कितने हैं, तो ये अलग अलग कपड़े क्या देते हैं महाराज? आपको जानना हो तो जरी का वस्त्र लेके उस वस्त्र को ऐसे रगड़ के देखें कभी जीवन में, कि पूजा पाठ में सिल्क का कपड़ा क्यों पहनने बोला है। आप कभी जरी के वस्त्र को रगड़ोगे, जरी के डोरे को किसी से रगड़ोगे, चिंगारी निकलेगी अंदर से, यानी उसमें अग्नि तत्व है। जहाँ अग्नि है ना, अग्नि को पावक कहा गया है। क्या कहा गया है? पावक, यानी वो कचरा है कि सोना नहीं देखता, किसी को भी डालो जला के भस्म कर देगा। पाप जला के भस्म करने में अग्नि को प्रथम माना जाता है। समझो, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ, भाई हम वो पंजाब में मनाते हैं जलाने का, वो क्या बोलते हैं, लोहरी। लोहरी के दिन क्या करते हैं महाराज? कचरा जलाते हैं ना, ये पूरा पुराना कचरा जला देते हैं कि नहीं? तो वो जलते समय, उसको जलाते समय अग्नि देखता है कि कचरा, इसको नहीं जलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को जलाऊंगा, ऐसे सोचता है। तो क्या जलाता है? अग्नि के पास कोई तारतम्य नहीं है, कोई भी आए जलाए भस्म करे। तो ध्यान रखना, मंदिरों की मूर्तियों की पूजा करने वालों का जो कहते हैं ये भूत परस्ती है, जो लोग ये कहते हैं भूत परस्ती है, ये पूजा होनी नहीं चाहिए, पत्थरों की क्या पूजा करते हैं। मूर्ख, तू हाथ उठा के यू कर लेगा तो जो नहीं आएगा। हमारे मंदिर में काले पत्थर हो के सफेद मार्बल, आज पूरी दुनिया को सनातन धर्म की शक्ति समझाना चाहता हूँ कि उस पत्थर के दो टुकड़े को लेके रगड़ के देखो, भले ही दक्षिण का काला, दक्षिण में पूरी मूर्तियां काली होती है, काले पत्थर। उत्तर में जाओ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, सब सफेद आरस के पत्थर होते हैं। लेकिन इन दोनों पत्थरों को आप यहाँ गली में उठा के किसी पत्थर को रगड़ के देखो, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हम आज मूर्ति जिन पत्थरों से बुजुर्गों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, अगस्त्य ने बनाया, नारद ने, सूर्य ने, तुम्बुरु ने, देवताओं ने, इंद्रों ने, चंद्रों ने, कितनी मूर्तियां भारत में है जो देवता बनाए हैं, उनकी पूजा आज युगों युगों से हो रही है। उन मूर्तियों के कोई पत्थर के टुकड़े को उठा के ऐसे रगड़ोगे तो अंदर से चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी कहता है कि ये मात्र पाषाण का टुकड़ा नहीं है, चैतन्य से, प्राण से भरा हुआ ऊर्जा का पुंज है। जो मरा हुआ आदमी भी सामने आके खड़ जाए, उसमें भी प्राण भरने की ताकत रखती है। भारतीय प्रतिमाओं की शक्ति है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्तियों तोड़ी, मुसलमान राजाओं ने, अरबी राजाओं ने आके मूर्ति तोड़ी। तो उन मूर्खों को पता नहीं है कि मूर्ति के अंदर जो प्रज्ञा और चैतन्य अग्नि के रूप में स्थापित है, ये ऊर्जा को लाने के लिए हम देखो, कोई भी वस्तु है भाई, आपके पास मिक्सी है, बटन दबाए बगैर घूमेगा क्या? बटन भी दबा लो, प्लग नहीं लगाओ तो घूमेगा क्या? प्लग भी लगा लो भाई, करंट नहीं हो तो घूमेगा क्या? आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ये क्रमिक क्रिया में 5 उपक्रिया हो सकती है, एक क्रिया में 25 उपक्रिया होगी। तो हम एक मूर्ति को सीधा ले जाके कहीं गली में क्यों नहीं बैठाएंगे? उसको मंदिर में क्यों रखा है? उसके ऊपर एक पीतल का कलश, सोने का कलश, कॉपर का कलश क्यों है? उसकी मूर्ति को किसी पीठ पर क्यों बैठाया, जमीन पर क्यों नहीं बैठाया? तेरे नाभि के ऊपर मूर्ति रहेगी तो तरंग सीधी तेरे शरीर पर घुसेगी, और चक्र पूरे इधर ही है, पैर के नीचे कोई चक्र है क्या? इसीलिए शास्त्र में देखो, शिव पूजा में, शिव पुराण में ही लिखा है, आपको बता दो, शिव पुराण में लिखा है, जो लिंग की योनि जमीन पर है, देखो 2 प्रकार की योनि होती है, एक ऊपर उठी हुई और ऊपर लिंग लगी हुई, उसकी योनि बनी हुई है।
एक योनि जमीन पर बनी जिसमें लिंग लगी, जैसे महाकाल की है। महाकाल को देखा आप, जमीन पर ही उसकी योनि है और उसी में लिंग लगी है। तो शिव पुराण में वैज्ञानिक रूप से कहा है कि जो योनि नीचे है उसकी बैठ के पूजा करो और जो योनि ऊपर है उसकी खड़ी होकर के पूजा करो। अब बैठी हुई लिंग की खड़ी होकर पूजा करोगे तो पैरों में शक्ति आएगी, पैरों में शक्ति को खींचने का कोई चक्र है और खड़ी हुई पर बैठ जाओगे तो नीचे हो जाओगे, शक्ति ऊपर से निकल जाएगी, तुमको कोई शक्ति मिलेगी नहीं। बड़े से बड़े पुराण को लो के बड़े से बड़े आगम विज्ञान सम्मत हमारा भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति विज्ञान सम्मत है। यहाँ हम ऊर्जा को लेने का काम करते हैं, हम भजन करके अंधविश्वास नहीं करते। वो जो है नहीं उसका अल्लाह अल्लाह करते वो अंधविश्वास किए होंगे। मैं तो कई बार पूछता हूँ कि सर्वशक्तिमान यानी कौन। पहले भी एक प्रवचन में मैंने संस्कार में कहा है कि सर्वशक्तिमान कौन है। समझो, मैं हवा हूं, मेरे में सर्वशक्ति है। सर्वशक्ति में ही तो एक शक्ति है रूप लेके आना। रूप, सर्वशक्तिमान में सब शक्ति है तो रूप लेना भी एक शक्ति होगा कि नहीं? अगर वो नहीं है, मेरे में सर्वशक्ति है लेकिन मैं रूप लेता नहीं हूं तो एक शक्ति घटी के नहीं। तो जिनका भगवान कोई रूप नहीं लेता जरूर वो सर्वशक्तिमान नहीं होगा, क्योंकि वो रूप लेने की शक्ति नहीं रखता। भगवान हवा है, उसका कोई रूप नहीं, वो सर्वत्र व्यापित है लेकिन सर्वशक्तिमान। जो सर्वत्र व्यापित होता है वो सर्वव्यापी को जब मन लग जाए कि मुझे रूप लेना है और ले नहीं पाया, वो इच्छा नहीं हुई कि भाई मुझे रूप लेना, तो भी कोई शक्ति घटी के नहीं, क्योंकि शक्ति ज्ञान क्रिया और शक्ति तीन रूप में बटी हुई। कैसे? हाँ, एनर्जी तीन प्रकार की है, नॉलेज, ज्ञान और उसका जो नॉलेज का एक्शन क्रिया। क्या? नॉलेज, एक्शन और एनर्जी, ये मिलके एनर्जी E=mc² को समझोगे तो समझोगे कि नॉलेज क्रिया बन के शक्ति बनती है। पहले तुझ में ये आम है, ये देखते ही समझ आना, वो नॉलेज। वो आम को कैसे तोड़ना, ये एक्शन। उसको खा के उसको पचाना, ये एनर्जी। तीनों मिलके ये E=mc² बनता है। किसी को ये नॉलेज नहीं हो कि ये बादाम है, इसमें शक्ति आती है, तो क्रिया में होगा उसका परिवर्तन, उस नॉलेज का। पहले ज्ञान में आना, किसी को थप्पड़ मारना तो भी ये दुश्मन है, ज्ञान आएगा पहले, फिर हाथ उठेगा, फिर दो लपड़ लगाएगा, ये ऐसे होता है कि नहीं? तो भारतीय प्रतिमा विज्ञान कहता है कि किसी मूर्ति में चैतन्य होने से तेरे में नहीं घुसेगा। अब उस पत्थर में तो, वो पत्थर तो पहाड़ में है ही है, घुसना तो ऐसे ही घुस जाता। मंदिर में लाके कृष्ण क्यों बनाया? क्योंकि उस मूर्ति की शक्ति को हम ले लेंगे, हम भी कृष्ण बनेंगे। भारतीय संस्कृति कहता है कि कृष्ण एक नहीं, ब्रह्मा एक नहीं, शिव एक नहीं। आपके अंदर जब शिव की कृपा पहुंच जाती है, आप भी शिव तत्व बन सकते हो। अल्लाह का भजन करने वाला अल्लाह नहीं बन सकता, और कोई जीसस का भजन करने वाला जीसस नहीं बन सकता, महावीर का भजन करने वाला महावीर बन सकता। प्रतिमा विज्ञान क्या करता है? भाई आपको शक्ति चाहिए, ऐसे पाषाण से शक्ति आती तो पर्वत तो बहुत बड़े हैं, वहां जाके हम खड़े हो जाते कि नहीं? उस पत्थर को मंदिर में क्यों लाया? क्योंकि ये शक्ति ऐसे नहीं घुसेगी। इसको घुसाने के लिए इसके ऊपर वायु को खूब घुमा के, भाई कब मक्खन निकलेगा, जब मतोगे तब निकलेगा। तो मंदिरों के ऊपर रहे हुए शिखर उस हवा को जो अंदर भरी है उसको मतने का काम करती है, और नीचे पड़ी हुई प्रतिमा से मक्खन निकल जाती है। और ये मक्खन निकलने और मतने के लिए पहले दही का जामन डालना पड़ेगा कि नहीं थोड़ा? तो ऊपर का कलश वो प्राकृतिक ऊर्जा को दही की जामन की तरह नीचे डालता है, और नीचे डाले हुए जामन से जो दही बना उससे मक्खन निकालने का काम शिखर करता है। और मूर्ति के नीचे रखा हुआ कॉपर पाइप, मूर्ति के नीचे एक कॉपर पाइप होता है, उस पर ही मूर्ति बैठी होती है, उसके अंदर सोना चांदी रत्न सब भर के पुण्याहम करते हैं। पुण्याहम नहीं है वो, ये जो क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक एनर्जी, जो मटेरियलाइज्ड मैग्नेटिक एनर्जी है, धातु की ऊर्जा शक्ति, वो मूर्ति पर चढ़ती है तो मूर्ति के अंदर वो चिंगारी का तत्व है ना, उसको बार धक्का मारती है। अभी समझो कि भाई नाले में कचरा अटक गया, कोई भी एक लकड़ी डाल के ऐसे धक्का मारोगे तो क्या होगा? नहीं मारा भाई, क्या होगा? फंसा ही रहेगा। तो मूर्ति के अंदर वो जो पहाड़ की पर्वत की शक्ति है, नहीं तो हम पहाड़ पर ही जाके खड़े हो जाते हैं भाई, खड़े होने से ही मिल जाता है, खड़े होने से नहीं निकलेगा नहीं कचरा, लकड़ी लेके धक्का मारना पड़ेगा। तो नीचे जो हम सोना चांदी, आज जो बड़े बड़े मंदिर है ना पुराने, उन मूर्तियों के नीचे तो हजारों टन सोना चांदी होगा, कोई बोल नहीं सकते उतना माल होगा। ये बोल दूं तो फिर चोर पहुंच जाए मंदिरों में मूर्ति तोड़ने। ये सब ज्ञान देना नहीं चाहिए। जिस ज्ञान से दुनिया में संकट उत्पन्न हो वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं, इसलिए वो बोलना नहीं, गुपचुप देख जाना। लेकिन आपको ये बताऊं कि कीड़े नाले का कचरे को निकालने जैसे लकड़ी काम करता है, वैसे मूर्ति के अंदर रही हुई चैतन्य शक्ति को नीचे से धक्का मारने का काम वो कॉपर पाइप, कॉपर ही क्यों, धातु ही एनर्जी को आगे बढ़ा सकता है। मट्टी का पाइप क्यों नहीं रखा हमारा, सीमेंट का पाइप क्यों नहीं रखा? मेटल में मेटालिक एनर्जी, क्या एनर्जी, और मेटालिक एनर्जी आगे पुश कर सकती है किसी चीज को। पुशिंग एनर्जी इज मेटालिक एनर्जी, पुलिंग एनर्जी इज प्लैनेटोरियल, प्लैनेटोरियल एनर्जी पुल करता, मेटल पुश करता। ये सब समझ लोगे तो भारतीय धर्म की शक्ति पर आपको इतनी श्रद्धा आ जाएगी, किताबों में पुराणों में लिखी हुई जीवन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकोगे, इतनी सारी उसमें दिव्यता है। लेकिन हम क्या समझे भाई, हम तो नए चकाचौंध में आ गए। सलमान खान बोले वैसे करना, आमिर खान ने बोल दिया कि शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना, गरीबों में बांटो। अरे धर्म ने कब बोला गरीबों में नहीं बांटना? धर्म तो बोलता गरीबों में कितना भी बांट के गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबों को गरीबी कोई पूरा खत्म करना, उससे शिवलिंग पर अभिषेक का क्या लेना देना महाराज? शिवलिंग की दूध जो हम चढ़ाते हैं, उस दूध में गाय की मेरुदंड में जो सूर्य नाड़ी है, उस नाड़ी से सूर्य का जब कनेक्शन होता है तो अंदर 0.02% सोने की उत्पत्ति होती है। राजकोट यूनिवर्सिटी ने आज ये साबित कर दिया विज्ञान के रूप से कि गाय को दूध को गर्म करो तो जो मलाई बनती है वो पीली इसलिए होती है क्योंकि उसमें स्वर्ण का अंश है। विज्ञान आज कहता है कि जिन वस्तुओं में चिंगारी प्रकट हो सकती है, आज का साइंस ये मानता है कि उसमें से निकलने वाली तरंग हमारे शरीर में प्रॉस्पेरिटी की और विभिन्न प्रकार की एनर्जी भरती है। और जब आप ये दूध को डालते हो तो सोना में ही एक ताकत है जो छुपी हुई शक्ति को बाहर निकाल सकती है। इसीलिए हम सोने के अंगूठी गहने पहन के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, बाहर की ऊर्जा को अंदर डालते हैं। तो जब दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करते हो तो वहां मेटालिक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि दूध में सोना है, लिंग में चैतन्य है, ऊपर के कलश से शक्ति नीचे उतर रही है, नीचे के पाइप से शिवलिंग पर वो नाली से लकड़ी मारने का क्रिया हो रहा है। वो शक्ति को हम लेते समय वो अनगुणित हो जाए, इसलिए 5 लीटर दूध ले जाके ऊपर डालते हैं और वो तरंग 150 किलोमीटर तक ऐसा पहुंचता है। जो पड़ा है एकदम अपाहिज भिखारी, उसके अंदर भी वो तरंग जाके ऐसे काम करती है कि भिखारी पना छोड़ के काम में लगता है। भारतीय शास्त्र भिखारी को भीख देने की शिक्षा नहीं, भिखारी को धनवान बनाने की शक्ति देती है।